हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके लिए एक और शानदार सी क्लास के साथ। दोस्तों, हम नाव धारा का जो आज सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कल हमने कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया और आज प्रश्नों के साथ देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल पूरी संभावना है जिनकी। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं होमवर्क के प्रश्न के साथ क्लास को। होमवर्क का प्रश्न क्या था देखिए। एक नाव की धारा की दिशा में चाल 5 किमी प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल 3 किमी प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। आपको क्या दिया हुआ है उसने? दो चीज दी है हमसे। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितनी है चाल? 5 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों। और विपरीत दिशा में, यानी जब विपरीत दिशा में जाती है नाव तो चाल कितनी है? विपरीत दिशा में चाल तो कितनी है? 3 किमी प्रति घंटा। जब आपको ऐसी सिचुएशन देगा कि विपरीत दिशा की भी चाल दी होगी और समान दिशा की यानी दिशा के साथ में भी चाल दी होगी, तो आपको कैसे हल करना है देखिए। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल और बटे में 2। जैसे ही आप ये ट्रिक लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं, तो आपकी शांत जल की चाल निकल कर आ जाएगी। देखिए कैसे। यहाँ पे अनुकूल चाल कितनी है? जब धारा के साथ जा रही है यानी धारा की दिशा में जा रही है तो 5 किमी प्रति घंटा है। प्लस जब धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, प्रतिकूल जा रही है, तो कितनी है? 3 किमी प्रति घंटा, तो बटे में 2। तो कितना? 5 और 3 कितने होंगे? 8। और बट्टे में कितना होगा? 2। सो 2 से 8 कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी आ गई आपकी चाल? 4 किमी प्रति घंटा। एक बार समझ लीजिए आप इसको, फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल करना। जब आपको 2 चाल दे के रख के धारा के विपरीत दिशा में भी और समान दिशा में भी आपको दोनों चाल दे दे, तो आप क्या करेंगे? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। ये आपका सूत्र है शांत जल की चाल निकालने के लिए। यानी जो शांत जल में चाल आएगी वो नाव जो है उसकी ओरिजिनल चाल होगी, स्वयं की स्पीड होगी उसकी वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है अगला भी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। क्लास को पूरा और आखिर तक जरूर देखें जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और प्रश्न भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सकें। दोस्तों, जब तक आप किसी भी क्लास को पूरा नहीं देखते हो तब तक आपको समझ में उतनी बेहतर तरीके से नहीं आएगा। तो आपसे अनुरोध है कि क्लास को आखिर तक देखें। अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों हमारा। एक नाव की अनुकूल दिशा में 12 किमी प्रति घंटा है। अनुकूल दिशा में चाल है दोस्तों। अनुकूल दिशा में क्या है? चाल। अनुकूल दिशा में चाल 12 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की दिशा में धारा की प्रतिकूल दिशा में, धारा की प्रतिकूल दिशा में कितनी है? 8 किमी प्रति घंटा। तो धारा की यानी धारा का क्या वेग या चाल ज्ञात करो। दोस्तों, आपको वेग दे दे चाल दे दे, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है साथियों, देखिए कैसे करना है आपको। प्रतिकूल और अनुकूल 2 चाल दी है उसने। अनुकूल कितनी है चाल? अनुकूल चाल कितनी दी हुई है? 12 किमी प्रति घंटा। और प्रतिकूल कितनी दी है? 8 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, ये दोनों ही चाल दे दिया आपको धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। अनुकूल का मतलब है धारा की दिशा में और प्रतिकूल का मतलब है विपरीत दिशा में, आमने सामने से, अपोजिट यानी अपोजिट डायरेक्शन में।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, धारा का वेग ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोस्तों हमेशा याद रखना, जो अनुकूल चाल होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी और जो प्रतिकूल विपरीत चाल होगी वो हमेशा कम होगी। देखिए इसमें क्या करना है आपको, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल है दोस्तों, अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक है, और बटे 2 कर देना आपको। इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। जब भी आप दोस्तों क्लास को लेने के लिए बैठे तो पेन कॉपी साथ में जरूर लेकर बैठे, क्योंकि जब आपको मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट कोई भी सूत्र या ट्रिक, तो आप उसको साथ के साथ नोट करते रहें और मेरे साथ सवाल को भी हल करने की कोशिश करें। देखिए अनुकूल चाल कितनी है यहाँ पे 12 किमी प्रति घंटा, प्रतिकूल कितनी है 8 किमी प्रति घंटा, और बटे में क्या आ गया आपका 2। 12 में से अगर 8 घटाते हैं तो कितना आता है 4, और बटे में 2 बराबर कितना आ गया आपको 4 दूनी 8 किमी प्रति घंटा। ये किसकी चाल आई है, ये आई है धारा की चाल। किसकी, धारा की चाल। धारा की चाल कितनी है आपकी 2 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले सवाल पर चलेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है आपका प्रश्न, एक नाव धारा की दिशा में 24 किमी दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। ध्यान से पढ़िए एक बार प्रश्न को। शांत जल में धारा की दिशा में, सॉरी दोस्तों शांत जल में नहीं, एक नाव है दोस्तों धारा की दिशा में 24 किमी दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेती है, और धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी है 6 घंटे में तय करती है। तो आपको शांत जल में चाल बतानी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए धारा की दिशा में दूरी दी है उसने 24 किमी, कितने घंटे में तय कर रही है 4 घंटे में। तो हम इससे चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 24 किमी, समय कितना ले रही है 4 घंटे। तो चाल कितनी आ गई हमारे पास निकल कर 4 छिक्की 24, यानी 6 किमी प्रति घंटा। कितनी चाल आ गई धारा की दिशा में 6 किमी प्रति घंटा। चाल हमें बड़े आसानी से निकाल ली। जब हमारे पास दूरी है समय है तो हमें दोनों चीज चाहिए चाल निकालने के लिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आपको सूत्र याद होगा। अब देखिए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल कैसे ज्ञात करेंगे। जब दूरी इतनी ही है, यहाँ भी दूरी इतनी ही है यहाँ भी, लेकिन यहाँ समय कितना ले रहा है, यहाँ समय ज़्यादा ले रहा है। कितना 2 घंटे यानी 6 घंटे ले रहा है। तो जब दूरी 24 किमी है यानी, और समय कितना है 6 घंटे, तो चाल कितनी आ जाएगी हमारे पास। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 24, समय 6 घंटे, 6 चौक 24, कितनी आ गई 4 किमी प्रति घंटा। तो शांत जल के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या याद है आपको। जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या सूत्र बताया था आपको। आपको बताया था मैंने अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, और बटे में क्या 2। इन दोनों को जोड़िए चालों को। विपरीत दिशा में जाने पर भी चाल जो है, और एक दिशा में चाल जाने पर जो चाल से चलती है, उन दोनों को जोड़ दीजिए। एक दिशा में जाने पर चाल कितनी है 6 किमी प्रति घंटा, विपरीत दिशा में जाने पर कितनी है 4 किमी प्रति घंटा। दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे हम। 6 और 4 कितने होंगे 10, और बटे में आपके 2, कितनी आ गई चाल 5 किमी प्रति घंटा। बड़ा ही आसान है, अगर आप सीखते हैं तो आसान है, वरना आसान कुछ भी नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आसान कुछ भी नहीं होगा।
जितनी बार प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी बार आसान होता जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए प्रश्न को। उसने हमसे दी है दूरी 24 किमी दूरी है, 4 घंटे में तय की जाती है। तो हम चाल निकाल लेंगे दूरी बटे समय से। तो कितनी आ जाएगी चाल? 6 किमी प्रति घंटा धारा की दिशा में। धारा की दिशा में चाल हमेशा ज़्यादा आएगी धारा के विपरीत दिशा से। विपरीत दिशा की चाल निकालेंगे। विपरीत दिशा में 24 किमी दूरी तय करने के लिए 6 घंटे लेती है। तो 6 से जब 24 को भाग देंगे तो 4 किमी प्रति घंटा चाल आएगी विपरीत दिशा की। हम इन दोनों को चालों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास शांत जल में चाल आ जाएगी। किसमें? शांत जल में। शांत जल की चाल क्या होती है? उसकी खुद के द्वारा चली गई दूरी, या जो कोई भी तैराक है, नाव है, शिप है, जो भी वो उसमें तैर रहा है, उसकी खुद की जो दूरी होती है वो शांत जल में उसकी खुद की दूरी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किमी प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किमी दूरी तय करने में मोटर बोट को 1 घंटा 20 मिनट का समय लगे तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी? प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है आपको। ठीक है साथियों। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किमी प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किमी दूरी तय करने में मोटर बोट को 1 घंटा 20 मिनट लगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट का समय लगे, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए, शांत जल में चाल दी है उसने हमसे। शांत जल में चाल कितनी है? 45 किमी प्रति घंटा। और फिर उसने हमें बोला है कि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर धारा, अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है साथियों। वो तय कितने समय में कर रही है उसको? 1 घंटा 20 मिनट में। तो चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूरी बटे चाल वाला फार्मूला लगा देंगे। देखिए, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे दूरी कितनी है? 80। समय कितना लग रहा है? 1 घंटा 20 मिनट। हम इसको क्या करेंगे? 1 घंटा इधर लगा, 20 मिनट को हम क्या करेंगे? घंटों में बदल लेंगे। कितना होगा? 2 तिया 6, 3 कम 3 और 1 ही आएगा दोस्तों। देखिए दोबारा से देखिए, 1 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का समय ले रही है। 0 से 0 काटेंगे हम, 1/3 आ गया, क्योंकि 3 की इसमें गुणा करेंगे। 3 कम 3 और ऊपर कितना हो जाएगा आपका? 4/3। ये जो है दोस्तों 3 ऊपर चले जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ चले जाएगा आपका 3। ठीक है दोस्तों। 4 से इसको काटते हैं, 80 को कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, कितना आ गया? 20 और 20 दिया 60। अनुकूल जो चाल आई है हमारे पास वो कितनी आई है? 60 किमी प्रति घंटा। एक बात ध्यान दे दोस्तों, जब अनुकूल जाती है यानी धारा की ही दिशा में बोट चल रही हो तो चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। तो ये भी क्या है? जुड़ कर आई है चाल। जब हमें पता है शांत जल में चाल इतनी है तो कितनी एक्स्ट्रा है इससे घटा दीजिए, जितनी भी एक्स्ट्रा है शांत जल में चाल से घटा दीजिए। कितनी बची है? 15 किसकी चाल है दोस्तों? ये 15 जो चाल है किमी प्रति घंटा में वो किसकी है? वो धारा की चाल है, क्योंकि अनुकूल जब चलेगी मोटर बोट तो धारा के साथ चलेगी, यानी धारा की दिशा उसको हेल्प करेगी जाने में, तो उसकी चाल हो जाएगी 60 किमी प्रति घंटा। हमें पता है शांत जल में 45 है तो कितनी बढ़ रही है इसमें? 15। तो वो 15 किमी प्रति घंटा किसकी चाल है? धारा की चाल है। तो फिर क्या पूछ लिया आपसे? उतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए, जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगी नाव तो चाल घटेगी, धारा की चाल घट जाएगी
उसकी सामान्य चाल से। सामान्य चाल यानी शांत जल में चाल कितनी है 45 किमी प्रति घंटा, और धारा का वेग है कितना 15 किमी प्रति घंटा। तो चाल कितनी हो जाएगी विपरीत दिशा में, इससे माइनस कर दीजिए 30 किमी प्रति घंटा। अब दूरी कितनी तय करनी है इसको 30 किमी प्रति घंटा के हिसाब से। 80 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, 30 किमी की स्पीड से तय करेगी तो कितनी बार जाएगा पाड़ा, काट दीजिए आप उसको, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 बार चले गया, हासिल कितना बचा यानी शेष कितना बचा 2। सॉरी दोस्तों यहाँ पे ये तो सही है 2, 2 3 दूनी कितना होता है 6 होता है दोस्तों, मिस्टेक कर दी मैंने भी, आप थोड़ी सी देखिए, 3 दूनी 6, कितना बचा 2। ये क्या आ गया आपका 2 सही 2/3, लेकिन आपको या तो ये दे के रखेगा ऑप्शन में 2 सही 2/3 समय दे के रखेगा, या फिर 2 घंटे, इसको आप 2/3 को क्या करेंगे मिनट में बदल दीजिए आप इसको, 60 का यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 2/3 कितना हिस्सा होगा इसका 3 दूनी 6 यानी 20 दूनी 40 यानी 2 घंटे 40 मिनट आपका सही उत्तर है। क्या है 2 घंटे और 40 मिनट आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, था ये भी। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 किमी प्रति घंटा की चाल है, एक नाव की विपरीत दिशा में, तथा धारा का वेग 2 किमी प्रति घंटा है, धारा की दिशा में चाल ज्ञात करो। दोस्तों इसको प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हल कर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।